Dear children, now today we will start chapter number 6, triangles. So you all are familiar with triangles and many of their properties from your earlier classes. In class 9th you have studied about the congruence of triangles in detail. Okay, आपने देखा था कि कैसे triangles को हम congruent prove करते हैं, congruence क्या होता है. ठीक है, तो हम थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे बेटा. दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहा जाता है? व्हेन दे हैव एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज़. अगर उनका साइज़ और शेप दोनों सेम होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. और इस चैप्टर में हम किन फिगर्स की बात करेंगे क्लास 10th में? जिन फिगर्स के शेप तो सेम है बट उनका साइज़ ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो. सो टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज़ आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स. तो उनको हम कहेंगे सिमिलर फिगर. क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एग्जैक्टली सेम शेप सेम साइज़ होता है, बट सिमिलर फिगर्स में क्या होता है? शेप तो सेम हो सकती है बट साइज़ वेरी कर सकता है. क्लियर? और इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी विल अप्लाई दिस नॉलेज इन गिविंग अ सिंपल प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लर्नड अर्लियर. आप लोगों ने जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है उसका हम प्रूफ जो है वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से देंगे. ठीक है बेटा? अब थोड़ी सी इसकी वो देखते हैं कि कहाँ इसकी यूटिलिटी है इस कॉन्सेप्ट की जो हम पढ़ने वाले हैं. कि कैन यू गेस हाउ हाइट ऑफ माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट और डिस्टेंसेस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से मून हैव बीन फाइंड आउट. क्या आपने कभी सोचा है कि ये हाइट्स, माउंटेन की हाइट को कैसे गेस किया जाता है? जो चीज़ें हमारे यहाँ से अर्थ से बहुत दूर हैं उनकी डिस्टेंस को कैसे मेज़र किया जाता है? क्या उनको डायरेक्टली मेजरिंग टेप से नापा जाता है? इनफैक्ट ऑल इज़ फाउंड आउट यूजिंग द आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट. जबकि फैक्ट ये होता है कि इन सब की जो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, वो इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स पे बेस्ड होता है. तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर कि ये सिमिलैरिटी ऑफ फिगर एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर ये यूज़फुल है. क्लियर? सो सिमिलर फिगर्स क्लास 9th में आपने देखा होगा, अगर एक सर्कल्स सेम रेडियाई के होते हैं तो वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. इसी तरह सारे स्क्वायर्स सेम साइड ऑफ लेंथ के होंगे तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं. क्लियर? नाउ यहाँ पे आप कुछ फिगर्स देख रहे हैं. देखिए ये सर्कल्स दिख रहे हैं आपको. ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये ट्राइंगल्स हैं. तो आप देखिए ये कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. क्यों? क्योंकि इनका क्या है? शेप तो सेम है, ये सारे सर्कल तो हैं बट इनका साइज़ डिफरेंट है. एक सर्कल छोटा है, एक बड़ा है. तो ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स. इसी तरह ये स्क्वायर बना हुआ है तो एक स्क्वायर बड़ा है, एक छोटा है. क्लियर? इनका शेप तो सेम है बट साइज़ सेम नहीं है. तो ऐसी फिगर्स को हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स. क्लियर? अब ये जो फिगर 6.2 है इसमें क्या है? ये दो क्वाड्रिलेटरल तो दिए हैं. अब ये पूछ रहा है क्या ये सिमिलर हैं? तो इसमें थोड़ा सा हमको, क्योंकि इसमें देखिए एंगल्स का है. यहाँ पर तो क्लियर था कि ये सर्कुलर था, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री हैं, इक्विलेटरल है. बट यहाँ पर आप देखिए दोनों फिगर्स के एंगल्स, इसमें 4 एंगल्स इसमें हैं, 4 एंगल्स इसमें हैं. तो इस केस में ये लग तो रहे हैं कि ये सिमिलर हैं बट ज़रूरी नहीं है सिमिलर हों. क्लियर? नाउ सो इसके लिए हमारे पास क्या है? एक रूल है कि जो हमने सारे सर्कल्स को देखा, सारे स्क्वायर्स को देखा, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को देखा, ये सिमिलर हैं. तो यहाँ से हम एक कंडीशन निकालते हैं कि वी कैन से दैट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो सिमिलर हो सकती हैं लेकिन सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हों ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है. आप समझिए इसको. देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर क्यों होंगी? क्योंकि वो दोनों एग्जैक्टली सेम शेप सेम साइज़ की हैं तो वो सिमिलर भी होंगी. ठीक है? और सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सिमिलर फिगर्स क्या हो सकती हैं? शेप तो उनका सेम हो सकता है. दो सर्कल एक जैसे हो सकते हैं बट उनके रेडियस अलग होंगे तो एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा. तो जब एक बड़ा और एक छोटा होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते हैं. क्लियर? तो क्या एक सर्कल और स्क्वायर सिमिलर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते. सर्कल की शेप अलग होती है, स्क्वायर की अलग होती है. ट्राइंगल और स्क्वायर भी सिमिलर नहीं हो सकते हैं. ठीक है? क्लियर? सो दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर. लेकिन जहाँ पर हमने वो क्वाड्रिलेटरल देखे तो ये फिगर्स हमें लग रहे हैं बट क्लियर नहीं है हम इसके बारे में. तो इसलिए हमें एक डेफिनेशन ज़रूर चाहिए कि हम सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स को कैसे डिफ़ाइन करें और कैसे कुछ रूल्स फ्रेम आउट करें जिससे हमें पता चले कि जो गिवन फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं कि नहीं. क्लियर? अब आप यहाँ पर देखिए एक फ़ोटोग्राफ है, ये ताजमहल की फ़ोटोग्राफ है. क्लियर? लेकिन इसमें आप देखिए कि डिफरेंट साइज़ में है ये. तो क्या ये फिगर सिमिलर हैं? बिल्कुल सिमिलर हैं. क्यों? क्योंकि देखिए फिगर किसकी है? फिगर ताजमहल की है. बस उसके साइज़ को हमने क्या कर दिया है?
बड़ा छोटा कर दिया है। जैसे हम देखते हैं फ़ोटोग्राफ़र हमारी फ़ोटो खींचता है तो उसमें स्टैम्प साइज़ होता है, पासपोर्ट साइज़ होता है, क्लियर। तो इस तरह के जो फ़ोटोग्राफ्स हैं इनका भी साइज़ उसने अलग कर दिया है, बाकी शेप तो सेम है, ठीक है। तो यस दे आर सिमिलर, क्लियर। तो आप देखिए, लेकिन अगर हम दो फ़ोटोग्राफ सेम साइज़ की बात करते हैं, एक आदमी की 10 साल का जब वो था तब की फ़ोटोग्राफ और जब वो 40 साल का था, तो क्या वो सिमिलर होंगी? वो फ़ोटोग्राफ सिमिलर नहीं होंगी, क्योंकि वो साइज़ में तो सेम हो सकती हैं बट शेप चेंज हो जाता है। 10 साल के जो बच्चा होता है उसका शेप कैसा होता है बॉडी का, और 40 साल के आदमी का शेप कैसा होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के। अब यहाँ से हम डेफिनेशन क्या निकालते हैं इसकी सिमिलैरिटी की, कि टू पॉलीगन्स होते हैं वो फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं। तो अगर हमारे पास दो पॉलीगन्स हैं जिनमें नंबर ऑफ़ साइड्स बराबर हैं, मतलब अगर हम 3 साइड, सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या है? ट्राइंगल। हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम स्क्वायर की बात कर सकते हैं, क्लियर। हम पेंटागन की बात कर सकते हैं, हेक्सागन की बात कर सकते हैं। तो उनको हम सिमिलर कब कहेंगे? इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सारी एक ही रेशियो में होंगी, तो ऐसे फिगर्स को हम क्या कहेंगे? सिमिलर फिगर्स। अब आप देखिए वही डेफिनेशन है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ देयर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए, ये पॉलीगन है ABCD और ये है PQRS। अब आप इसके एंगल्स देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब अगर इस पॉलीगन का एंगल D है तो इस बड़े वाले पॉलीगन का एंगल S है, तो दोनों की मेजरमेंट कितनी है? 85। इस पॉलीगन का एंगल C है और इस पॉलीगन का एंगल R है, दोनों का मेजरमेंट कितना है? 70। तो हम देख रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A 105 है, यहाँ एंगल P 105 है, एंगल B 100 है, यहाँ एंगल Q 100 है। तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग, पहली कंडीशन होगी ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हम दूसरी बात करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल चेक करते हैं। अब देखिए AD की लेंथ है 2.1 और PS की लेंथ है 4.2। तो जब हम इसका रेशियो लेंगे 2.1/4.2, तो वो रेशियो क्या आएगा बेटा? 1/2, क्लियर। अगर आप 2.4, ये वाली साइड है देखिए CD और SR का रेशियो लेंगे तो 2.4/4.8, अगेन 1/2। तो इन सब का जो साइड्स का रेशियो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल आ रही हैं। BC जो है वो 2.5 है और RQ कितना है? 5 है, तो इनका रेशियो भी क्या होगा? 1/2। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी, क्लियर। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। अगर हमें चेक करना है किसी दो पॉलीगन्स को कि वो सिमिलर हैं कि नहीं है, तो हमें यही देखना पड़ेगा कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा होता है तो वो फिगर सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमको एक स्क्वायर दिया हुआ और एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। इनके एंगल्स तो इक्वल आ रहे हैं, देखिए सबके स्क्वायर के भी 90 डिग्री होते हैं सारे एंगल, रेक्टेंगल के भी होते हैं, लेकिन इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसकी 3.5, तो 3/3.5, ठीक है। और इसकी देखो यहाँ 3/3 हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो सेम नहीं आ रहा। CB और RS जो होगा RQ, ठीक है, इसका रेशियो जो है 1 आ रहा है, जबकि 3CD और SR का रेशियो जो आ रहा है वो कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं कहलाएंगे। समझ में आ गया आपको? इसी तरह से हम स्क्वायर और रम्बस की बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर और रम्बस में क्या होता है? साइड्स तो सेम रेशियो में आ जाएंगी लेकिन उनके एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये फिगर में देखिए, स्क्वायर है, ये रोम्बस है, तो स्क्वायर में 90 डिग्री के एंगल होते हैं, रोम्बस के एंगल्स इसमें चेंजेस हैं, तो अगेन ये भी सिमिलर नहीं कहलाएंगे। अब आपको बेटा इसी के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 6.1, इसको आज कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप इसको आज कंप्लीट कर लेंगे, इसको पढ़ करके, ये बहुत ईजी है। थैंक यू।